जय हिंद सभी को। वेलकम टू KNS ब्रेन चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में पार्ट 2। इम्यूनिटी के बारे में पार्ट 1 इसके पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहां पर से जाकर के पार्ट 1 पहले से देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इम्यूनिटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक इम्यूनिटी को एक बार मैं फिर से पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्यूनिटी का मतलब होता है फाइट विद डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्टिंग एजेंट बार बार एंट्री करते रहते हैं, बट हम फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। जिस भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी आसानी से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, उससे बच सकता है। तो अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बात की थी इम्यूनिटी के टाइप्स की। तो वहाँ पर मैंने बताया था इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी स्वाभाविक इम्यूनिटी और उपार्जित इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो देख लेंगे, लिंक में मैंने दे रखा है, आसानी से आप वहाँ से जाकर के समझ सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट में बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर इम्यूनिटी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, हमें इन्फेक्ट कर देता है, उसके अगेंस्ट डेवलप होती है और वो इम्यूनिटी केवल उसी इन्फेक्शन के लिए वर्क करती है। अदर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए अदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो उस इन्फेक्शन के लिए वर्क करेगी। यानी इस तरह से ये स्पेसिफिक है। एक इम्यूनिटी केवल स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क करती है। दूसरा मैंने वर्ड लिख रखा है मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी इस बेस पे काम करती है, मेमोरी बेस पे, कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी को ये हमेशा लर्निंग फेज में रखेगी। वो आइडेंटिफाई कॉपी बना लेगी अपने अंदर कि ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर कभी आएगा बॉडी में दोबारा तो हम उसे किल कर देंगे। ये मेमोरेबल कंडीशन होती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो ये पॉइंट है कि इसमें रिस्पॉन्स होता है। एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब कोई ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हमें इन्फेक्ट करेगा, हमें संक्रमित करेगा, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स है। उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी वर्क करेगी तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्स कहलाएगा, प्रथम रिस्पॉन्स कहलाएगा। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीमे धीमे होता है, इसलिए टाइम लगता है हमें पहली बार किसी इन्फेक्शन से रिकवर करने में। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ होता है। रीज़न? क्योंकि पहली बार वैसा इन्फेक्शन हमें हो चुका है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, यानी प्रतिजन हमारे बॉडी में उपस्थित हैं। दोबारा जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो एंटीबॉडीज़ तुरंत उसको किल कर देगी, यानी बड़े ही आसानी से उसे मार देंगी। इसीलिए जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स ऑफ ब्लड्स, कि ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये किस लिए डेवलप हो रही है? क्योंकि हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक बीटा यानी बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। दो तरह की स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। इनकी वजह से ही एक्वायर्ड यानी उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है। अब ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स है, मेनली यही जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। देखो मैंने लिख रखा है बीटा लिम्फोसाइट फाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी प्रतिरक्षी पदार्थ को ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है। जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती है किसकी? बी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की, ताकि ये आसानी से एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी पदार्थ को हमारे बॉडी में उत्पन्न कर सके, डेवलप कर सके। और इस एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री किया है, अंदर प्रवेश किया है, उसको ये एंटीबॉडी किल कर देता है। अब अगर हम लोग बात करें
कि एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग देख लें कि जो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम आपको बना रखा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम मैंने बना रखा है। तो एक एंटीबॉडी का शेप अगर हम लोग देखें तो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें देखिए मैंने एक डार्क कलर की ब्लैक से लाइन बना रखी है, ब्लैक से बना रखी है, और एक रेड कलर से लाइन बना रखी है। तो जो ब्लैक कलर की लाइन है इसे हम लोग हैवी चेन बोलते हैं। जो स्मॉल रेड कलर की चेन है इसे हम लोग लाइट चेन बोलते हैं। यानी एक छोटी श्रृंखला और एक भारी श्रृंखला पाई जाती है किसमें, एक एंटीबॉडीज में। इसके सबसे टॉप पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, यानी प्रतिजन बंधन स्थल उपस्थित होता है। यही एंटीबॉडी किसी भी यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिंग एजेंट यानी बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया होगा, यहीं पर जाकर के उससे जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है और जाकर के उसको किल कर देती है। अब अगर हम लोग बात करें कि एक ये लाइट चेन एक हैवी चेन दिख रही है, ऐसे इधर भी एक लाइट चेन एक हैवी चेन। एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसे इस साइड है वैसे इस साइड भी होगा। तो इसलिए जो एक एंटीबॉडी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड H2L2। H2L2 का मतलब क्या हुआ? H2L2 का मतलब हुआ कि दो हैवी चेन, H मतलब हैवी और L2 का मतलब दो लाइट चेन, यानी दो हैवी चेन H2 एक ये और दो लाइट चेन रेड वाली एक ये और एक ये, दो लाइट चेन होती है। इसलिए एक एंटीबॉडी को H2L2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एनसीईआरटी है, वेल एक्सप्लेन्ड एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूं। कोई भी एग्जाम हो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एंटीबॉडी हैं ये कई टाइप्स की भी होती हैं। कई टाइप्स की जैसे IgA, IgM, IgE, IgG। अब ये जो मैंने IG लिख रखा है, IgA, ये तो मान लीजिए टाइप हो गया, M टाइप हो गया, E टाइप हो गया, G टाइप हो गया। IG कॉमन है। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड द एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन रिप्रेजेंटेड द एंटीबॉडी, यानी ये प्रतिरक्षी पदार्थ को प्रदर्शित कर रही है। ये आपके टाइप्स हो गए। बहुत सारे टाइप्स हैं और सारे जितने भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, IgA, IgM, IgE, IgG, ये सारे जो है अपना अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो IgE है ये जब न्यू बॉर्न बेबी यानी नया बच्चा माँ से जन्म लेता है तो उसको गिफ्ट के रूप में मिलती है। कैसे? आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, प्रचार देखे होंगे, वहाँ पे डॉक्टर से कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ के दूध में हाई अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है और इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी का काम क्या है? इन्फेक्शन से बचाना। तो बच्चा जब इस न्यू एनवायरनमेंट में आता है माँ से बाहर निकल करके, तो उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनसे वो कैसे बचेगा? उनसे बचेगा IgA के द्वारा। तो इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। एक बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ठीक, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर आशा करते हैं आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके फर्स्ट जो पार्ट है उसका लिंक आपको दे दिया गया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।